आज हम YouTube पर एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें आज हम बताएंगे क्लास 12 वार्षिक पेपर जो चल रहा है उसमें हिंदी के जो संपूर्ण व्याकरण है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले लेके चले हैं कि रस के अवयव कितने होते हैं। तो रस के 4 अवयव होते हैं। पहला स्थायी भाव। तो मानव हृदय में वासना रूप में रहने वाले मनोविकार को काव्य में स्थायी भाव कहा जाता है। हम जान चुके हैं रस के कितने अवयव होते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं। पहला स्थायी भाव। तो मानव हृदय में वासना रूप में, मानव के हृदय में जो वासना रूप में जो मनोविकार रहते हैं उनको ही काव्य में स्थायी भाव कहा गया है। जैसे रस होते हैं और उनकी स्थायी भाव, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का भय होता है। हमारा है विभाव। स्थायी भावों को जागृत और दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों को जो जागृत करते हैं और दीप्त करते हैं उन्हीं कारणों को क्या कहा जाता है, विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। ये क्या है, विभाव के प्रकार। विभाव 2 प्रकार के, आलंबन एक और उद्दीपन दूसरा हुआ रस। तीसरा नंबर हमारा क्या है, अनुभाव। मानव मन में स्थायी भावों के जागृत होने पर, मानव के मन में जब स्थायी भावों को जागृत करते हैं, ये मानव मन में जो स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उस पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब मनुष्य के शरीर में स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं तब उसके मनुष्य के शरीर में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसे काव्य में क्या कहा जाता है, अनुभाव कहते हैं। जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती है स्थायी भावों को जागृत होने से, उसे ही काव्य में अनुभाव कहा जाता है। अंतिम नंबर हमारा है संचारी भाव। आश्रय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो आश्रय में उत्पन्न होती है अस्थिर मनोविकार, उसको काव्य में क्या कहा जाता है, संचारी भाव। अब हमारे रस के चारों अवयव जो हैं वे पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ये चारों अवयव याद करना। रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण आगे हम इसमें जानेंगे। तो पहला हम क्या लिए, श्रृंगार रस। तो हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण क्या है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नंग की परछाही, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। ये श्रृंगार रस की परिभाषा और ये श्रृंगार रस का उदाहरण हुआ। अगला हमारा है करुण रस। हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वो करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तीसरा नंबर हमारा क्या है, हास्य रस। हृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वह हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है।
उदाहरण, इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम करो। अगला नंबर है चौथा हमारा, क्या है? वीर रस। सारे हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वह वीर रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस यानी एकदम उत्साह। अगला हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा क्या होती है? सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वह रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उसके उदाहरण क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब महाभारत में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, और जब वो उपदेश सुने तो एकदम इतना ज्यादा क्रोधित हो गए और सब अपना शोक भूल गए कि हमने क्या खोया है, कि कौन अपने सामने खड़े है। सब शौक अपना शौक भूल गए और अपना कर्तव्य युगल मनने लगे, मतलब युद्ध के लिए तैयार। महत्वपूर्ण अलंकार जो पेपर में आने वाले हैं, मोस्ट अलंकार लेकर आए हैं कि जो हमारे बोर्ड पेपर में आएंगे। सभी अलंकारों को हम क्रम से नहीं बताएंगे, कुछ अलंकार जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है हमारे पेपर में आएंगे। तो पहला हमारा क्या है? मानवीकरण अलंकार। तो जहां मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर, जहां मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके, मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कि मतलब कि मानव के जैसे सभी गुण उसमें आरोपण करके, मान लो कोई निर्जीव वस्तु है, अमूर्त वस्तु है, उसको मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, उस अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अगला नंबर है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त यानी जिस शब्द का पुनरावृत्ति हो वो क्या, कैसे अलंकार कहलाएंगे? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग हो, मतलब कोई शब्द हो और उसका एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ नहीं बदलने चाहिए, वो उसका अर्थ सेम रहेगा, तो क्या कहलाएगा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। जैसे यहाँ झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, तो झूम झूम कितनी बार आया? 2 बार। झूम झूम, तो झूम झूम का अर्थ क्या होता है? दोनों जगह झूम, इस झूम और इस झूम दोनों जगह इसका अर्थ सेम है। इसमें गरज गरज 2 बार आया तो इन दोनों की जगह में इसका क्या है? अर्थ समान है। अगला हमारा अलंकार है संदेह अलंकार। जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि यह वस्तु वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। मतलब कोई वस्तु हम देखें, उसके रूप रंग और गुण एक जैसे हों और हम देखकर यह निश्चय न कर पाए कि यह वही वस्तु है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण क्या है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो इतनी साड़ी निकलने लगी कि साड़ी खत्म नहीं हो रही थी, तो लोग क्या हो गए? उनको संदेह होने लगा कि ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। मतलब कि ये जो नारी बनी है तो ये पूरी साड़ी की बनी है कि ये जो ये साड़ी है तो नारी ही बनी है, तो मतलब वहां क्या हुआ? संदेह हो गया, इसलिए संदेह अलंकार। अगला हमारा क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। जहां प्रस्तुत वस्तु देखकर, जैसे कोई वस्तु हमारे सामने है, हम उसको देखकर और कोई विशेष समानता हो उस वस्तु में और हम देखकर यह निश्चय न कर पाए कि यह वही वस्तु है कि नहीं है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ज्ञान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। अगला हमारा है विरोधाभास अलंकार। जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में
वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। मान लो जैसे कोई पदार्थ है, गुण है, उसमें वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसमें विरोध हो रहा है, तो वहां कैसा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। जैसे इसका उदाहरण क्या है? यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। मतलब जिस तरह जैसे जैसे श्याम रंग में बूढ़ता जाता है त्यों त्यों उज्जवल हो। ये क्या है? विरोधाभास अलंकार की परिभाषा हुई और उदाहरण हुआ।